नमस्ते शिक्षक साथियों। CTET और CGTET की तैयारी के इस खास विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हर टीचिंग एग्जाम की जान है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहले बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब, फिर प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत, उसके बाद पारंपरिक और प्रगतिशील तरीकों में अंतर, कुछ बहुत ही आसान क्लासरूम उदाहरण और आखिर में सबसे जरूरी CTET के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आखिर इस बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली बच्चे के हिसाब से ढलना चाहिए, ना कि बच्चे को किसी कठोर सिस्टम के हिसाब से। मतलब बच्चे की रुचियां, उसकी स्वाभाविक क्षमताएं और उसके रोजमर्रा के अनुभव, ये सब कुछ सीखने और सिखाने की पूरी प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत। देखते हैं कि ये बाल केंद्रित वाला आइडिया आगे चलकर कैसे विकसित होता है। जब हम प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो जॉन डेवी जैसे महान विचारकों का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने क्लासरूम का पूरा फोकस ही बदल दिया। रट्टा मारने की जगह यहाँ असली जोर लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद करके सीखने पर होता है। इसमें बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारने, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने और सोशल स्किल्स को शामिल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए तीसरे भाग पर आते हैं, पारंपरिक बनाम प्रगतिशील शिक्षा। एग्जाम के नजरिए से इन दोनों का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है। पुराने या पारंपरिक तरीकों को याद कीजिए, वहां सब कुछ टीचर सेंट्रिक होता था। बच्चे बस चुपचाप बैठकर सुनते थे, रटने पर जोर होता था और माहौल बहुत ही सख्त होता था। लेकिन दूसरी तरफ प्रगतिशील शिक्षा पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक है। यहाँ बच्चे एक्टिव होकर हिस्सा लेते हैं, गतिविधियां करते हैं और क्लास का माहौल एकदम डायनामिक और फ्लेक्सिबल होता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, कुछ आसान क्लासरूम उदाहरण। क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली समझ तो प्रैक्टिकल उदाहरणों से ही आती है। मान लीजिए बच्चों को पौधों के विकास के बारे में सिखाना है। पारंपरिक तरीके में क्या होगा? टीचर बस लेक्चर देंगे और ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम बना देंगे, बात खत्म। लेकिन जरा सोचिए, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होगा? वहां टीचर बच्चों को सीधे स्कूल के बगीचे में ले जाएंगे। बच्चे खुद अपने हाथों से मिट्टी में बीज बोएंगे, उन्हें पानी देंगे और रोज उन्हें बड़ा होते हुए देखेंगे। अब आप ही बताइए, कौन सा तरीका हमेशा के लिए याद रहेगा? जाहिर है दूसरा वाला। और अब इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम भाग पर चलते हैं, CTET के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं कि परीक्षा में ये सब कैसे पूछा जाता है। तो सामने एक क्लासिक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की एक केंद्रीय विशेषता है? विकल्प कुछ इस तरह हैं: A, रटकर याद करना, B, लचीली बैठने की व्यवस्था और सक्रिय शिक्षा, C, टीचर द्वारा नोट्स लिखवाना, या फिर D, सख्त अनुशासन। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है विकल्प B, लचीली बैठने की व्यवस्था और सक्रिय शिक्षा। हमने अभी तो डिस्कस किया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को एक ऐसा माहौल चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जहां बच्चे एक्टिव रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें। रटना या डंडे के जोर पर अनुशासन, ये सब तो एकदम पुरानी बातें हो गईं। चलिए एक और बहुत ही शानदार सवाल देखते हैं। ये सवाल क्लासरूम में एक स्टूडेंट के रोल पर फोकस करता है। सवाल है, एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों को क्या माना जाता है? A, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, B, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, C, पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर, या D, कोरी स्लिट। और इसका सही जवाब भी है विकल्प B, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स। बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी बच्चों को कोरी स्लेट या सिर्फ चुपचाप ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं मानती, बल्कि ये मानती है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़कर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। जॉन डेवी के दर्शन से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर विचार है, जो इस पूरी चर्चा को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समेट देता है। वो कहते हैं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। कितना गहरा मतलब है इसका। मतलब क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे असली जिंदगी को जी सकें, उससे जुड़ सकें, ना कि सिर्फ भविष्य के लिए कोई रटी रटाई तैयारी करें।
तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कल को जब हम सभी खुद एक शिक्षक के रूप में क्लासरूम में कदम रखेंगे, तो एक ऐसी क्लास बनाने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे जो सच में बच्चे को केंद्र में रखती हो। इन सिद्धांतों को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं रटना है, बल्कि एक बेहतरीन और प्रभावशाली टीचर बनने के लिए इन्हें अपने व्यवहार में उतारना है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।